हे गाइस, वेलकम टू द फैमिली। दोस्तों, हमारे चैनल का बस एक ही मोटिव है, टू बी टुगेदर, टू लर्न टुगेदर एंड टू ग्रो टुगेदर। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 50 ऐसे टिप्स दूंगा जो शायद ही आपको किसी ने बताए होंगे और इस वजह से आपके चैनल की ग्रोथ डेफिनेटली दुगनी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। तो सबसे फर्स्ट टिप जो है वो है कि वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए। एवरेज YouTube वीडियो की लेंथ होती है 2 मिनट्स और 54 सेकेंड्स। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जितनी लंबी वीडियो बना सके हमें उतनी लंबी वीडियो बनानी है। जितनी वीडियो हमारी लंबी होगी उतनी ही हमारी वॉच टाइम बढ़ेगी और उस वजह से हमारे वीडियो की रैंकिंग ऊपर आते रहेगी। सेकेंड जो टिप है वो है कि टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो टाइटल की जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 100 कैरेक्टर्स, पर YouTube हमारे टाइटल को 70 कैरेक्टर्स तक ट्रंकेट कर देता है और उतने ही कैरेक्टर्स को यूज करता है हमारी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम हमारे टाइटल को 70 कैरेक्टर्स तक सीमित कर ले। थर्ड जो टिप है वो है कि डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन की जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 5000 कैरेक्टर्स, पर आपको जो मिनिमम कैरेक्टर्स लिखने हैं डिस्क्रिप्शन में वो है 157 कैरेक्टर्स। तो अगर आप 157 कैरेक्टर्स से ज्यादा लिखेंगे तो YouTube आपके वीडियो को डेफिनेटली प्रमोट करना शुरू कर देगा। फोर्थ जो टिप है वो है कि हमारे टाइटल में कितने टैग्स होने चाहिए। तो ये तो सभी को पता है कि टैग्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने टैग्स टाइटल में होने चाहिए ये किसी को नहीं पता। मिनिमम 2 टैग्स होने चाहिए टाइटल में, यानी कि आपको टाइटल ऐसा लिखना है कि उसमें एटलीस्ट 2 टैग्स आ रहे हो जो आपने टैग्स डाले हुए हैं। अब फिफ्थ जो टिप है वो है कि डिस्क्रिप्शन में कितने टैग्स होने चाहिए। तो जितने ज्यादा टैग्स हो उतना बेटर है, लेकिन मिनिमम कितने टैग्स होने चाहिए तो वो है 5। तो आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो आपके टैग्स यूज कर रहे हो और आपको उन्हीं को डिस्क्रिप्शन में लिखना है। तो मिनिमम जो टैग्स आपको लिखने हैं डिस्क्रिप्शन में वो है 5। सिक्स्थ जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपके टाइटल का जो फर्स्ट वर्ड है वो आपकी पूरी वीडियो का समरी का वर्ड होना चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप कुकिंग पर वीडियो बना रहे हो तो आपका फर्स्ट वर्ड जो आपकी डिश है वो उसका नाम होना चाहिए, या कुकिंग होना चाहिए, या रेसिपी होना चाहिए। तो जो आपकी पूरी वीडियो की जो समरी है वो आपका फर्स्ट वर्ड ऑफ द टाइटल होना चाहिए। 7 जो टिप है जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि हर वीडियो के स्टार्ट में आपको अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना है आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कई सारे व्यूअर्स को नहीं पता होता है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है। तो आपको इनिशिएट लेके व्यूअर्स को बताना होगा कि आपके चैनल को वो सब्सक्राइब करेंगे तो उनको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके चैनल से। 8 जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको हैशटैग्स यूज करना है अपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल में। हैशटैग्स यूज करने से डेफिनेटली आपकी वीडियो की रैंकिंग बढ़ जाएगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको हैशटैग्स यूज करना है अपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल में। 9 जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको हर टैग और टाइटल को गूगल पर सर्च करना है और देखना है कि उसके कंपटीशन में कितने लोग हैं और आपको वही टैग्स और टाइटल यूज करने हैं जिसमें कंपटीशन कम हो। 10th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपका जो टारगेट कीवर्ड है वो आपको अपने वीडियो में बोलना है। तो YouTube क्या करता है, ये चीज भी चेक करता है कि आपकी वीडियो का टाइटल फॉर एग्जांपल जिम ट्रेनिंग है और आपके कंटेंट में कहीं आपने जिम ट्रेनिंग का वर्ड यूज ही नहीं किया है या आपने जिम यूज ही नहीं किया है, यानी कि आपका वीडियो मिलता जुलता नहीं है आपके टाइटल से, आपके टैग से। तो इस वजह से आपकी वीडियो की रैंकिंग पीछे हो सकती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपको अपनी वीडियो में बोलना है। 11th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपकी वीडियो की जितनी वॉच टाइम ज्यादा होगी उतनी ही आपकी वीडियोस की रैंकिंग बढ़ती जाएगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो स्टार्टिंग का जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए जो लोगों को होल्ड करे आखिर तक। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको अच्छा कंटेंट बनाना है पूरे वीडियो में, जिस वजह से आपकी वॉच टाइम बढ़ जाए और उस वजह से आपकी रैंकिंग बढ़ जाए। तो वॉच टाइम बहुत ही मैटर करता है आपकी हर वीडियो में। तो हर एक वीडियो पर अच्छे से मेहनत करें और फिर ही अपलोड करें वीडियो को। 12th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपका थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐप्स बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हो अपनी थंबनेल को अट्रैक्टिव करने के लिए। तो पहला जो ऐप है वो है पिक्सेलमेटर, दूसरा जो ऐप है वो है कैनवा, आप स्नैपसीड यूज कर सकते हो, आप फोटो यूज कर सकते हो। तो ये कई सारे ऐप्स है, लेकिन अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आपकी वीडियोस पर क्लिक ही नहीं आएंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव हो। 13th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको अपने टाइटल में कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं जिस वजह से आपकी वीडियो की रैंकिंग बढ़ जाए। तो वो कीवर्ड्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल आपको बेस्ट यूज करना है, लेटेस्ट यूज करना है, न्यूज यूज करना है, इंफॉर्मेशन यूज करना है,
या ऑप्टिमाइज यूज करना है। तो ये कुछ एक कीवर्ड्स है, आप टॉप 10 यूज कर सकते हो, टॉप 5 यूज कर सकते हो। तो अगर ये सारे कीवर्ड्स आपके टाइटल में होंगे तो YouTube ऑटोमेटिकली आपके वीडियो को प्रमोट कर देगा। 14th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि अगर आप अपने YouTube चैनल को प्रमोट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एडवर्ड्स के थ्रू ही प्रमोट करना है। तो आप मेक श्योर करें कि आप कोई भी ऐसी वैसी साइट्स पर जाकर अपने चैनल को प्रमोट ना करवाए, क्योंकि कहीं से भी आपको अगर फेक सब्सक्राइबर्स आ गए तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपको प्रमोट करना है अपने चैनल को तो आपको सिर्फ एडवर्ड्स यूज करना है। 15th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको एंड स्क्रीन एनोटेशंस यूज करना है। जितने ज्यादा आप एंड स्क्रीन एनोटेशंस यूज करोगे उतने ही आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड स्क्रीन एनोटेशन लास्ट के 20 सेकंड्स में पॉपअप होता है, जिस वजह से यूजर को एक मौका मिल जाता है आपके चैनल को सब्सक्राइब करने का या फिर आपकी अगली वीडियोस देखने का। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको एंड स्क्रीन एनोटेशंस जितना ज्यादा हो सके यूज करना है। 16th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि आपको आपकी आइडिया और आपका चैनल का जो थीम है वो ओवर द टाइम चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम ट्रेनिंग पर वीडियोस बना रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप आखिर तक अपने चैनल पर वही वीडियोस अपलोड करते रहे, ना कि बीच बीच में कुकिंग के वीडियोस या कोई और टॉपिक के या कोई और आइडियाज के वीडियोस अपलोड करें। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका आइडिया सेम रहे स्टार्ट से लेकर आखिर तक। 17th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जिस दिन आप वीडियो अपलोड करते हो उसके 48 आवर्स में ही आपकी वीडियो को प्रमोट कर देता है YouTube, यानी उसके कई सारे इंप्रेशंस बना देता है। और अगर स्टार्टिंग में उस इंप्रेशंस पर क्लिक्स नहीं आए तो आपके इंप्रेशंस धीरे धीरे कम होते जाएंगे और जब उस पर क्लिक्स आने लगेंगे फिर से वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा तो आपको क्लिक्स ही नहीं आएंगे स्टार्टिंग में, और एक बार आपको क्लिक्स नहीं आएंगे स्टार्टिंग में तो आपका वीडियो कहीं कोने में पड़ा रहेगा और वो कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट सही हो ताकि आपको फर्स्ट इंप्रेशंस पर से ही क्लिक्स आने लग जाए। 18th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपके जितने सब्सक्राइबर्स है उतने व्यूज तो आपको आने ही चाहिए। अगर उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं यानी आपके कहीं कंटेंट में गड़बड़ है या आपने टॉपिक्स चेंज कर दिए हैं। अब टॉपिक्स चेंज कर दिए हैं से मेरा मतलब है कि अगर आप शुरू में जिम के ऊपर वीडियोस बना रहे थे और आपने अचानक से टॉपिक ही चेंज करके कुकिंग पे वीडियोस बना दिए हैं तो आपके जो पुराने सब्सक्राइबर्स है वो आपकी नई वीडियोस नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें जिम में इंटरेस्ट था। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सेम कंटेंट अपलोड करें, यानी कि जितने सब्सक्राइबर्स है उतने व्यूज तो आपको आने ही चाहिए, तब भी आपकी जाकर ग्रोथ होगी। 19 जो टिप है जो आपको ध्यान में रखना है वो है अपलोड टाइम या पब्लिश टाइम। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपकी ऑडियंस इंडिया से है तो आपको दिन में ही पब्लिश करना है, यानी 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच में पब्लिश करना है। इस वजह से आपके नोटिफिकेशंस पर डेफिनेटली आपको व्यूज आएंगे। अगर आप रात में पब्लिश करेंगे यानी 11 बजे के बाद पब्लिश करेंगे तो आपकी ऑडियंस सो रही होगी, इस वजह से सुबह उठने के बाद आपकी जो नोटिफिकेशन है वो दूसरे नोटिफिकेशंस के नीचे चली जाती है और आपको नोटिफिकेशंस पर व्यूज नहीं आती। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको दिन में ही पब्लिश करना है अगर आपकी ऑडियंस इंडिया से है, और अगर आपकी ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है तो आप कभी भी पब्लिश कर सकते हो। 20th जो टिप है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद आ सकते हो अपनी वीडियो में, अगर आप फॉर एग्जांपल ट्यूटर हो मैथ्स के और आप खुद आकर एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक अलग सी बॉन्डिंग बन जाती है आपके और आपके व्यूअर्स के बीच। इस वजह से आपको सब्सक्राइबर्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको लाइफ टाइम वाले वीडियोस बनाने हैं। आपको कोई भी ऐसी आइडिया नहीं चुननी है या ऐसा चैनल नहीं स्टार्ट करना है जिसका इंटरेस्ट ओवर द टाइम कम होने वाला हो या फ्लक्चुएट होते रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं तो बिटकॉइन में एक अचानक से ट्रेंड आई हुई थी बीच में, लेकिन अब वापस से धीरे से कम होते गई है ट्रेंड। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट कम होते गया वैसे वैसे उस तरह के वीडियोस पर व्यूज आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है आप एवरग्रीन वीडियोस बनाएं। अब एवरग्रीन वीडियोस से मेरा ये मतलब है कि अगर आप जिम के वीडियोस बना रहे हो, कई सारे लोग फिटनेस फ्रीक है और ओवर द टाइम भी उनको फिटनेस के बारे में जानने की इच्छा होगी, तो ये एवरग्रीन वीडियो है। तो आपको ऐसे वीडियोस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल के वीडियोस बना सकते हो क्योंकि ट्रैवल के बारे में जानने के लिए लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है और ओवर द टाइम भी रहेगा, तो ये एवरग्रीन वीडियोस है। तो आपको इस तरीके के वीडियोस बनाने हैं। 22nd जो टिप है जो अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके चैनल को डाउनफॉल सहना पड़ेगा, वो है कि आपको लोगों को फूल नहीं करना है। अब फूल नहीं बनाना है उससे मेरा मतलब ये है कि आपको ऐसे वीडियोस नहीं बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हो कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे ये करने से, अगर ये चीजें पॉसिबल नहीं है तो धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का इंटरेस्ट हटने लगेगा आपके चैनल पर से और इस वजह से आपको डाउनफॉल सहना पड़ेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको लोगों को फूल नहीं करना है, आपको वही चीज बतानी है जो एकदम सही है।
23rd जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपके हर वीडियो में आप लास्ट में जो थैंक यू लिखते हो वो अगर 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स तक आप स्ट्रेच कर रहे हो और उसमें कुछ डाला नहीं है तो कई सारे व्यूअर्स ये 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स नहीं देखने वाले हैं। इस वजह से आपकी ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो थैंक यू जो आप लास्ट में लिखते हो वो सिर्फ 2 सेकेंड्स का हो और उससे ज्यादा नहीं हो। 24th जो टिप है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आप वीडियोस अपने शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप फेसबुक पर तो आप राइट पीपल को शेयर करें। यानी कि फॉर एग्जांपल आप जिम फिटनेस की वीडियोस अगर आप ऐसे बंदे को बता रहे हो जिसको जिम में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो आपकी वीडियो को देखेगा ही नहीं और इस वजह से आपकी वॉच टाइम कम रह जाएगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जहां भी शेयर करें अपनी वीडियो आप सही लोगों को शेयर करें, तो इस वजह से आपको वॉच टाइम भी मिल जाएगी और आपकी रैंकिंग भी बढ़ जाएगी। 25th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपके हर वीडियो में स्टार्टिंग में एक इंट्रो होना चाहिए। इस वजह से एक अलग इंप्रेशन पड़ता है व्यूअर्स पर और आपके चैनल्स पर सब्सक्राइबर्स आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप स्टार्टिंग में एक अच्छी सी इंट्रो रखें। कई सारे एप्स अवेलेबल है iOS और एंड्रॉइड पर जो आप यूज कर सकते हो अपनी इंट्रो बनाने के लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप इंट्रोज बनाएं और अपनी हर वीडियोस में एम्बेड करें, जिस वजह से आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेट्स मूव टू द 26th टिप। आपको मेक श्योर करना है कि आपके वीडियो के एंड में यानी कि जब लास्ट के 10 सेकेंड्स बचे हो तो आप रिक्वेस्ट करें अपने व्यूअर्स को कि अगर उनको आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वो प्लीज सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और इस वजह से आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। 27th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना है कि अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वो प्लीज लाइक और कमेंट कर दे। अगर इस वजह से कई सारे लोग आपकी वीडियो को लाइक और कमेंट कर देते हैं तो आपकी वीडियो की रैंकिंग धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी। तो अगर आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो वो इनिशिएटिव भी नहीं लेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप रिक्वेस्ट करें व्यूअर्स को कि वो आपकी वीडियो को लाइक करें। 28 जो टिप है अगर वो आप फॉलो करोगे तो आपके चैनल की ग्रोथ दुगनी हो सकती है। वो है कि अगर आप गिव अवे स्टार्ट कर दोगे अपने हर वीडियोस में, यानी कि आप पेटीएम ट्रांसफर कर दो 10 रुपीज या 15 रुपीज या 20 रुपीज, तो इस वजह से व्यूअर्स का एक अट्रैक्शन आ जाएगा आपके चैनल की तरफ और इस वजह से आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर ये चीज पॉसिबल है आपके लिए तो डेफिनेटली आपको गिव अवे स्टार्ट करना चाहिए। 29th जो टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको हर नेगेटिव कमेंट का भी रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स का रिप्लाई किया हुआ है। अगर आप नेगेटिव कमेंट्स का भी रिप्लाई करोगे तो आप डेफिनेटली हर एक सब्सक्राइबर को एंगेज रख रहे हो अपनी वीडियोस पर और इससे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करना है अपनी वीडियोस पर। 30th जो टिप है वो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें या अपनी शूटिंग करें तो आप स्टेबल रखें अपने कैमरा को। हो सके तो आप एक स्टैंड यूज करें। इस वजह से आपके वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और आपके व्यूज आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टिप है टू इंक्लूड वाटरमार्क। तो आपको क्रिएटर स्टूडियो में जाकर चैनल में जाकर ब्रांडिंग में जाना है और आपको वहां से एक वाटरमार्क ऐड करना है। ये वाटरमार्क आपके हर वीडियोस में डिस्प्ले होगा आपके राइट साइड कॉर्नर में। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे वीडियो में भी राइट साइड कॉर्नर में एक वाटरमार्क आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसी तरह आपके हर वीडियोस में एक वाटरमार्क आना चाहिए जिससे आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। 32nd जो टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको अपने वीडियोस को ही प्रमोट नहीं करना है, आपको अपने चैनल की भी ब्रांडिंग करनी है, आपको अपने चैनल को भी ग्रो करना है। तो सिर्फ वीडियोस को लाइक करने के लिए मत कहिए, हमेशा आपको आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना है और आपका चैनल क्या सर्व करता है, क्या पर्पस के लिए बना हुआ है, ये भी आपको बताना है अपने वीडियोस में। इस वजह से आपके चैनल की भी ग्रोथ होगी धीरे धीरे। 33rd टिप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने थंबनेल्स में अपनी फोटो डाल सकते हो तो और भी बेटर होगा। एक कनेक्शन सा बन जाता है व्यूअर्स और आपके बीच इस फोटो की वजह से और वो उस पर डेफिनेटली क्लिक करेंगे। 34th टिप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, कंसिस्टेंटली वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करना है। डेली हो या वीकली हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते जाना है। आपकी वीडियोस के बीच में 45 डेज या 50 डेज तक का गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप होगा तो आपके और आपके सब्सक्राइबर्स के बीच में एक कनेक्शन सा लूज हो जाएगा। तो आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते रहना है और इसी वजह से आपके चैनल की ग्रोथ हो जाएगी। 35th जो टिप है उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप दिन के एक वीडियो बना रहे हो या वीक के एक वीडियो बना रहे हो तो आपको 2 महीने बाद का प्लान करना होगा कि आपको डबल कैसे करना है। जैसे जैसे आपका टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे आपको अपना कंटेंट भी बढ़ाते जाना है और डेली के और वीकली के वीडियोस भी ज्यादा अपलोड करते जाना है। इस वजह से आपके चैनल की ग्रोथ भी डेफिनेटली हो जाएगी।
36 जो टिप है उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ट्रेंडिंग वीडियोस बनाने हैं। अब आपको ट्रेंडिंग वीडियोस और ट्रेंडिंग कंटेंट कहां से लाना है, तो आपको गूगल ट्रेंड्स पर जाकर चेक करना होगा कि लेटली मार्केट में क्या चल रहा है और उसी बेसिस पर आपको अपने वीडियोस बनाते जाना है। 37 जो टिप है उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको अपलोड नोटिफिकेशन का फायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए। आप वीकली या डेली अपलोड कर रहे हो अपने वीडियोस को, तो आप एक फिक्स टाइम बना लीजिए अपलोड करने का, ताकि आपके सब्सक्राइबर्स को आदत पड़ जाए कि रोज आपकी 8 बजे ही आपकी वीडियो अपलोड होती है और धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर्स को इतनी आदत पड़ जाएगी कि वो 8 बजे के लिए रुकेंगे कि कब आपकी वीडियो अपलोड होगी। 38 टिप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको अपने चैनल का नाम प्रोफेशनल रखना होगा। आपको आगे जाकर अपने चैनल को एक ब्रांड बनाना है, तो आप शुरू से ही एक ऐसा नाम सिलेक्ट करें जो आप आगे जाके उसे ब्रांड में कन्वर्ट कर सको, और प्रोफेशनल नाम रखने के बाद आपको सब्सक्राइबर्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। 39 टिप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जैसे जैसे अपने चैनल की ग्रोथ करते जा रहे हो वैसे वैसे आपको खुद की इमेज भी बढ़ाते जाना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आपके चैनल एक ब्रांड बन जाएगा, आप खुद भी एक ब्रांड बनने वाले हो, तो आपको शुरू से ही उस पर मेहनत करना है और अपनी भी एक इमेज बनाते जाना है, और इसी वजह से आपकी दोनों की ग्रोथ होगी, आपके चैनल की और आपकी भी ग्रोथ होगी। 40th जो टिप है उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना है। एक आपके और आपके व्यूअर्स के बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो आपके नेक्स्ट वीडियोस भी देखते जाएंगे। अब ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा कैसे, तो आपको जेन्युइनली हर चीज बतानी है अपने वीडियो में डिटेल, जिससे व्यूअर्स को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके ऊपर और उस वजह से आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। आपको अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की हर डिमांड पूरी करनी है, उस वजह से आपका ट्रस्ट फैक्टर और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो टिप है उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको सेम टॉपिक के वीडियोस बनाते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में आपने कोई वीडियो बनाई है एडसेंस के ऊपर के एडसेंस पर लॉगिन कैसे करते हैं और उस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ गए हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियोस में एडसेंस का आगे का प्रोसीजर बताएं और इस वजह से एक कनेक्शन सा बिल्ड हो जाएगा आपके और आपके व्यूअर्स के बीच में और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो आपको सेम टाइप ऑफ कंटेंट पे वीडियोस बनाना है। 42nd टिप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि YouTube चैनल पर वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए नेसेसरी नहीं है कि आप डीजी कैम खरीदे या फिर कोई बहुत बड़ा सा कैमरा खरीदे, आप नॉर्मल अपने फोन पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बस आपका कंटेंट सही होना चाहिए और कंटेंट में दम होना चाहिए और इस वजह से आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो टिप है उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको अपने पुराने वीडियोस को वापस देखना चाहिए और उसमें जो मिस्टेक्स है उससे सीखना चाहिए, ताकि आप उसे रिपीट नहीं करते जाओ। इसी तरह आपके चैनल की ग्रोथ होगी और आपको पुराने टैग्स भी देखने होंगे और उन्हें भी रिफ्रेश करने होंगे, जिस वजह से आपके चैनल की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। 44th टिप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको शुरू में ही रिक्वेस्ट करना है व्यूअर्स को कि वो आपकी वीडियो आखिर तक देखे, क्योंकि आखिर में आपको ऐसी टिप देने वाले हो जिस वजह से उनको फायदा होगा। अब इस टिप के बारे में जानने के लिए आपके व्यूअर्स आखिर तक आपकी वीडियो को देखेंगे और आपकी वॉच टाइम भी बढ़ जाएगी। 45th टिप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि कीवर्ड्स एवरीवेयर करके एक कीवर्ड टूल है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई एक कीवर्ड कितनी बार सर्च होता है इन अ मंथ या इन अ ईयर, तो इसको यूज कर आप अपनी टैग्स को भी रिफाइन कर सकते हो। 46 टिप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप विड IQ टूल यूज करें अपने टैग्स को रिफाइन करने के लिए और अपना विड IQ स्कोर 50 से ज्यादा रखें और इस वजह से आपकी वीडियोस की रैंकिंग भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो टिप है उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ट्यूब बड़ी ऐप यूज करें फॉर टैग्स। इस ऐप में आप कोई भी टैग डाल सकते हो और चेक कर सकते हो कि उसकी कॉम्पिटिशन कितनी है, उसकी ग्रोथ कितनी है और उसे हम यूज कर सकते हैं या नहीं। 48 जो टिप है उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपना कंटेंट को बिल्कुल ओरिजिनल रखें। किसी की भी वीडियोस डाउनलोड करके उसे थोड़ा सा एडिट करके अपलोड मत करिए, खुद का कंटेंट रखिए, पूरा ओरिजिनल रखिए, इस वजह से आपके चैनल की ग्रोथ डबल हो जाएगी। 49 टिप में मैं आपको बताना चाहूंगा इनवैलिड क्लिक्स के बारे में। कई बार नए यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आसपास जाते हैं, अपने नेबर्स के पास जाते हैं, अपने आसपास के फैमिली मेंबर्स के पास जाते हैं और उनसे सब्सक्राइब करवाते हैं अपने चैनल को, अपनी ही वीडियोस को देखते हैं। तो ये सारी चीजें यूट्यूब आसानी से ट्रैक कर लेता है। यूट्यूब अपने आसपास के एरिया से अगर ज्यादा क्लिक्स आने लग जाते हैं उसे इजीली ट्रैक कर लेगा और आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर लेगा। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। 50th और लास्ट टिप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि YouTube क्रिएटर स्टूडियो में जाकर एनालिटिक्स का डेफिनेटली आप यूज करें, जिस वजह से आप अपने टैग्स को भी रिफाइन कर सकते हो। आप ज्योग्राफी चेक कर सकते हो कि कहां से आपको ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और एनालिटिक्स में कई सारे और चीजें और कई सारे और ऑप्शंस अवेलेबल है, जिस वजह से आप अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।